नमस्कार दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम चर्चा कर रहे हैं वो है चर्च थीसिस। कई बार उसको हम ट्यूरिंग थीसिस भी बोलते हैं और कई बार उसको हम चर्च ट्यूरिंग थीसिस या ट्यूरिंग चर्च थीसिस भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, इसकी इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चर्च ने ये स्टेटमेंट ट्यूरिंग की मशीन डिजाइन होने से कुछ टाइम पहले ही दिया था। देखिए, अगर आप इस चर्च थीसिस को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, देखिए, सम आर्गुमेंट्स फॉर एक्सेप्टिंग द ट्यूरिंग थीसिस एज अ डेफिनेशन ऑफ अ मैकेनिकल कंप्यूटेशन। यहाँ पे बेसिकली मैकेनिकल कंप्यूटेशन मतलब वही बात कर रहे हैं कि जब 1930s में ट्यूरिंग ने अपना रिसर्च पेपर लिखा था तब उन्होंने बात करी थी कि फर्दर अगर ऐसा कोई मैकेनिकल कंप्यूटेशन या डिवाइस डिजाइन होता है, जो सबसे पहले वॉन न्यूमैन ने उसके बेस पे अपना आर्किटेक्चर डिजाइन किया था, और आज के कंप्यूटर को बेसिकली हम उसी एलन ट्यूरिंग की ट्यूरिंग मशीन का हम कह सकते हैं कि मॉडल मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर उन्होंने कहा कि एनीथिंग दैट कैन बी डन ऑन एन एग्जिस्टिंग डिजिटल कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी डन बाय अ ट्यूरिंग मशीन। वो ये कह रहे हैं कि जो सारे के सारे टास्क आप आज के डिजिटल कंप्यूटर पे कर सकते हो, वही सारे टास्क आप ट्यूरिंग मशीन पे भी कर सकते हो। ठीक है, no one has yet been able to suggest a problem solvable by what we intuitively consider an algorithm for which a Turing machine program cannot be written. ध्यान दीजिएगा इस स्टेटमेंट पे, वो कह रहे हैं कि नो वन हैज येट बीन एबल टू सजेस्ट अ प्रॉब्लम। अभी तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम किसी ने सजेस्ट नहीं करी है सॉल्वेबल बाय व्हाट वी इंट्यूटिवली, वो जो कंप्यूटर के द्वारा, एल्गोरिथम बेसिकली कंप्यूटर के लिए आप डिजाइन करते हो, तो एल्गोरिथम के द्वारा जो प्रॉब्लम सॉल्वेबल हो लेकिन ट्यूरिंग मशीन उसको सॉल्व ना कर पा रही हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक किसी ने डिजाइन नहीं करी है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कंप्यूटर से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, देखिए यहाँ ये बेसिकली जो चर्चा है वो बहुत सिंपल सी है। वो ये कह रहे हैं, अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि क्या ट्यूरिंग मशीन सिमुलेट करती है कंप्यूटर को। हम इस चीज की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास यस है। उन्होंने ये कहा था, जो देखिए एलन ट्यूरिंग ने जो मॉडल दिया था वो बेसिकली आपका थ्योरेटिकल मॉडल था। उन्होंने ये बात करी कि फर्दर अगर इस मॉडल पे बेस्ड कोई इन फ्यूचर अगर कोई एक मैकेनिकल कंप्यूटेशन डिवाइस डिजाइन होता है, जिसको बेसिकली आप आज कंप्यूटर के नाम से जानते हो, तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा चर्च ने जो थीसिस लिखी थी उसमें उन्होंने ये बात करी है कि जो सारे टास्क आप उस मैकेनिकल डिवाइस पे कर पाएंगे, जो सारे टास्क उस मैकेनिकल डिवाइस पे कर पाएंगे, वो सारे के सारे टास्क आप इस ट्यूरिंग मशीन पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो अभी आपको ट्यूरिंग मशीन से क्वेश्चन ज़्यादा कवर नहीं कराए, लेकिन अगर मैं बात करूँ, आप मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करें, बाइनरी नंबर्स की बात करें, डेसिमल नंबर्स की बात करें, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की बात करें, इमेज पे वर्किंग की बात करें, वो सारे टास्क आप ट्यूरिंग मशीन पे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कंप्यूटर के केस में क्या है, अगर कंप्यूटर के केस की आप बात करोगे तो कंप्यूटर में आपको पता है कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आप एल्गोरिथम लिखते हो। ठीक है, अगर वो एल्गोरिथम प्रॉपर्ली डिजाइन है तो वो आपका टास्क कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही कह रहा है कि एनीथिंग दैट कैन बी डन ऑन एनी एग्जिस्टिंग डिजिटल कंप्यूटर कैन आल्सो बी डन बाय अ ट्यूरिंग मशीन। जो सारे टास्क आप डिजिटल कंप्यूटर पे कर सकते हो वो ट्यूरिंग मशीन से कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि अभी तक किसी भी पर्सन ने ऐसी कोई एल्गोरिथम डिजाइन नहीं करी है जिसके अगेंस्ट में आप ट्यूरिंग मशीन ना बना पाए। सेकंड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तक आप ऐसी कोई भी एल्गोरिथम डिजाइन नहीं कर पाए हो जिसके अगेंस्ट में आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन ना कर पाओ। ठीक है, कई सारे अदर मॉडल्स भी बनाए गए हैं मैकेनिकल कंप्यूटेशन के लिए, बट नन ऑफ देम इज मोर पावरफुल देन द ट्यूरिंग मॉडल। ठीक है, ट्यूरिंग मॉडल से वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जो चर्च थीसिस, चर्च का स्टेटमेंट ये था, जिसको हम चर्च थीसिस भी बोलते हैं या ट्यूरिंग चर्च थीसिस भी बोलते हैं या ट्यूरिंग थीसिस भी बोलते हैं, इसका स्टेटमेंट सिंपल से ये था कि जो सारे के टास्क, जो सारे के सारे टास्क आप आज के कंप्यूटर पे कर सकते हैं, वो सारे के सारे टास्क आप ट्यूरिंग मशीन पे भी कर सकते हैं।
कोई भी टास्क ऐसा नहीं है जो आप कंप्यूटर पे कर पा रहे हैं वो ट्यूरिंग मशीन आपकी ना कर पाए। वो वाली बात है कि ट्यूरिंग मशीन को सॉल्व करने में हो सकता है कंप्यूटेशन टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाओ जो कंप्यूटर पे सॉल्व हो रही है। सिंपल से इनका स्टेटमेंट ये था, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर हम एल्गोरिथम को कंपेयर करें ट्यूरिंग मशीन से, देखिए अगर हम एल्गोरिथम को कंपेयर करें, क्योंकि देखिए कंप्यूटर पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए आप एल्गोरिथम लिखते हो, और हम ये कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो सिमुलेट कर रहा है ट्यूरिंग मशीन को। इसका मतलब अगर आप किसी प्रॉब्लम की एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हो, अब वो अगर कंप्यूटर से सॉल्व हो रही है तो ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व हो रही है, तो ट्यूरिंग मशीन और एल्गोरिथम के बीच में भी तो कोई रिलेशनशिप हुई। ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेजेस को हम रिकर्सिव लैंग्वेज और रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज बोलते हैं। तो एल्गोरिथम्स की लैंग्वेज को हम क्या नाम दे सकते हैं, इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात समझिए कि मैं कुछ इन शॉर्ट बता रहा हूँ ये चीज कि एल्गोरिथम और रिकर्सिव लैंग्वेज में क्या रिलेशनशिप है। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, कंप्यूटर पे आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपका पहला स्टेप क्या होता है, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आपका पहला स्टेप होता है आप उसके लिए एल्गोरिथम बनाते हो, आप उसके लिए एल्गोरिथम बनाते हो, ठीक है। एल्गोरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर एल्गोरिथम की हम बात करें तो एल्गोरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि अगर आपने इनपुट सही दिया है, अगर आपने इनपुट प्रॉपर दिया है तो वो डिजायर्ड आउटपुट देगी। जैसे आपने एल्गोरिथम लिखी फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर जनरेट करने के लिए, और अगर आपने इनपुट इम्प्रॉपर दिया है, यानी यहाँ पे जैसे मेरे को आपको प्राइम चेक करना था कि गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं है, ठीक है, कि गिवन नंबर चेक करो, प्राइम नंबर जनरेट करो, आप उसमें इवन नंबर पास कर रहे हो, ठीक है। तो इनपुट अगर आपने इम्प्रॉपर दिया है तो भी वो हॉल्ट करती है, ठीक है, लेकिन नो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन वो हॉल्ट जरूर करेगी, ठीक है। कभी भी ट्यूरिंग जो एल्गोरिथम होती है वो लूप में नहीं जाती। अगर आपकी एल्गोरिथम लूप में जा रही है तो वो एल्गोरिथम आपकी सही एल्गोरिथम नहीं मानी जाती। मतलब एल्गोरिथम की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा बेसिक प्रॉपर्टीज तो वो अलग हैं कि इनफाइनाइट डेफिनेट, उसकी हम नहीं बात कर रहे हैं। मेन जो प्रॉपर्टी हुई है कि एल्गोरिथम जो है, अगर आपने किसी जैसे आपने कहा सॉर्टिंग की आपने एल्गोरिथम लिखी, ठीक है, तो अगर आपने प्रॉपरली नंबर दिए हैं सॉर्ट करने के लिए तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करके वो स्टॉप कर जाएगी। और अगर आपने नंबर्स प्रॉपरली नहीं दिए हैं या कुछ आपने अलग कर दिया है तो वो आपके पास डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगी, लेकिन मशीन हॉल्ट तब भी होती है। कभी भी आपकी जो एल्गोरिथम है वो लूप में नहीं जाती, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो ट्यूरिंग मशीन है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है जो आपका कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और कंप्यूटर से वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जिनके लिए आप एल्गोरिथम बनाते हो। कंप्यूटर से वही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है जिनके लिए आप एल्गोरिथम डिजाइन कर पाते हो, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर के द्वारा जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है उसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हो, मतलब वो ट्यूरिंग मशीन के द्वारा भी सॉल्वेबल है। इसका मतलब क्योंकि कंप्यूटर से उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जिनके लिए आप एल्गोरिथम बनाते हो। एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी क्या है, वो या तो डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करके फाइनल स्टेट पे स्टॉप करेगी, अगर स्टेट के रेस्पेक्ट में हम बात करें, या फिर वो आपकी किसी अदर स्टेट पे स्टॉप करेगी, लेकिन कभी भी आपकी लूप में नहीं जाती है, ठीक है। ये एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी है। अब आप देखिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जिनकी आप एल्गोरिथम डिजाइन करते हो, ठीक है। और हम कह रहे हैं, चर्च ने कहा है कि ट्यूरिंग मशीन वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है जिसके जो कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है, और अभी तक ऐसी कोई एल्गोरिथम डिजाइन नहीं हुई है जिसके लिए ट्यूरिंग मशीन, जो ऐसी कोई एल्गोरिथम अभी तक देखी नहीं गई है जिसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन ना बनाए, ठीक है। इसका मतलब ट्यूरिंग मशीन और एल्गोरिथम भी आपस में रिलेटेड हो गए, ठीक है। अब ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज की हम बात करते हैं, ट्यूरिंग मशीन की जो लैंग्वेज हम कहते हैं कि या तो उसकी लैंग्वेज रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज होती है। और रिकर्सिव लैंग्वेज की प्रॉपर्टी होती है कि आपने अगर वो वर्ड्स पास कराए जो लैंग्वेज को बिलोंग करता है तो ट्यूरिंग मशीन फाइनल स्टेट पे स्टॉप करेगी, और वो वर्ड्स पास कराए जो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते हैं तो आपकी उसको रिजेक्ट करेगी और अदर स्टेट पे स्टॉप कर जाती है, ठीक है।
और आप एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी को देखो तो एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी है तो फाइनल स्टेट पे स्टॉप कर रही है, अदर स्टेट पे स्टॉप कर रही है, तो वो बेसिकली आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज से मैच कर रही है। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम कभी भी लूप में नहीं जा रहा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जनरली एल्गोरिथम्स जो होती हैं, अगर हम बात करें उनकी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में हम बात करें, तो बेसिकली आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज को ही वो रिप्रेजेंट करते हैं। जो एल्गोरिथम है वो बेसिकली आपके पास रिकर्सिव लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर से आप वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज को बिलोंग करती है। ठीक है, ये बात ध्यान से समझिएगा। अभी हम डिटेल में इसकी नहीं जाएंगे, वो इन फ्यूचर कभी हम चर्चा करेंगे उसकी आगे। ठीक है, जबकि ट्यूरिंग मशीन की रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज की प्रॉपर्टी ये थी कि वर्ड अगर लैंग्वेज को बिलोंग करता है तो वो फाइनल स्टेट पे स्टॉप करेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, और वर्ड अगर लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता है तो या तो वो रिजेक्ट करेगा या वो लूप में चला जाएगा। ठीक है, अब कंप्यूटर में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर लूप में जा रहा है तो उसको बेसिकली हैंग सिस्टम मान के चलते हैं, या कहते हैं कि प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन बनाया है वो प्रॉपर्ली सोल्यूशन नहीं डिजाइन किया है। कंप्यूटर अगर लूप में चला जाए तो हम कहते हैं या तो उसका सोल्यूशन प्रॉपर्ली नहीं बनाया या कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, एक बात ये समझिएगा। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज की का सबसेट है रिकर्सिव लैंग्वेज। रिकर्सिव लैंग्वेज जो है अगर हम बात करें तो रिकर्सिव लैंग्वेज जो है वो सबसेट है रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज का, और रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज जो है वो एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करती है, और एल्गोरिथम जो है वो कंप्यूटर का डिजाइन करते हो, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज का सेट आपके पास इतना है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन का सेट आपके पास इतना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी अवेलेबल हैं जिनके लिए ट्यूरिंग मशीन आप डिजाइन नहीं कर सकते, वो हम किसी दिन आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताने पड़ेंगे जिसमें टाइम लगेगा और वो लेक्चर्स भी आपके लेंथी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने समझाया था वो आपने चीजें पकड़ ली होंगी, तो इस कंसेप्ट को मैं यही स्टॉप करता हूँ, बस यही कहते हुए कि चर्च थीसिस का सिंपल सी मीनिंग था कि जो काम कंप्यूटर से कर सकते हो वो सारे काम आप ट्यूरिंग मशीन से कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर से जो आप काम कर सकते हो उसके लिए एल्गोरिथम बनी है, तो आज तक ऐसी कोई एल्गोरिथम डिजाइन नहीं हुई है जिसके लिए आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन ना कर सको। ठीक है, इसका मतलब किसी प्रॉब्लम के लिए आप अगर ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर पा रहे हैं, इसका मतलब उसकी एल्गोरिथम जनरेट कर पा रहे हैं। इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हो, मतलब वो कंप्यूटर के द्वारा, रिवर्स आप ज्यादा बोलो वो ज्यादा बेटर है, कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व की प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन से भी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हॉल्टिंग प्रॉब्लम के।